एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर उन सारे पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे पुलिस ऑफिसर स्ट्रॉ हैट पायरेट से हारने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर लूफी नामी से बोलता है कि चलो अब हम उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर जाना सख्त मना है, जिसे सुनकर नामी बोलती है कि हम सब वहाँ पर नहीं जाने वाले क्योंकि वो जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर उसॉप कॉनिस से बोलता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम वापस नीचे जा सकते हैं, जिसे सुनकर कॉनिस बोलती है कि अगर तुम सब बादलों के अंत तक जाओ तो फिर तुम सब नीचे जा सकते हो, जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि ये तो बढ़िया है, इससे हम वापस से नीचे जा सकते हैं। पीछे से लूफी उसॉप से बोलता है कि मैं नीचे नहीं जाने वाला, जिसे सुनकर नामी लूफी से बोलती है कि अभी हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि उन सबको अभी हमारी लोकेशन के बारे में पता है। और ये कहने के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट अपनी शिप की तरफ जाने लगते हैं और तभी लूफी कॉनिस और पगाया से बोलता है कि क्या मैं बचा हुआ बाकी का खाना ले जा सकता हूँ, जिसे सुनकर पगाया बोलता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो। लूफी ये सुनकर शांजी से बोलता है कि तो फिर ठीक है, जल्दी से मेरे साथ इनके घर पर चलो ताकि हम सब लंच पैक कर सकें। पीछे से उसॉप पगाया से बोलता है कि क्या आप मुझे शिप रिपेयर करने का सामान दे सकते हैं, जिसे सुनकर पगाया बोलता है कि हाँ तुम वो ले सकते हो। यहाँ पर नामी लूफी से बोलती है कि तुम सब कहाँ पर जा रहे हो, जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि हम सब कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे, तब तक तुम शिप को अगले एडवेंचर के लिए तैयार करो। और ये कहने के बाद वो तीनों कॉनिस और पगाया के घर पर चले जाते हैं। यहाँ पर जोरो नामी से बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी करो पर तुम लूफी को उस आइलैंड पर जाने से नहीं रोक सकती, जिसे सुनकर नामी बोलती है कि शायद तुमने सही बोला। यहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो बोलता है कि जैसे ही इनका शिप हल्का सा आगे बढ़ेगा वैसे ही ये सब उस पवित्र जगह पर चले जाएंगे जहाँ पर भगवान के पुजारी इन सब का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर यहाँ पर कॉनिस को दिखाया जाता है जो स्ट्रॉ हैट पायरेट की शिप पर वापस से आ गई होती है और वो सबसे बोलती है कि मुझे तुम सबको एक बात बतानी थी कि एक ऐसा स्पेशल करंट है जो सीधा तुम्हें नीचे तक ले जाएगा, जिसे सुनकर नामी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अगर हम लूफी को बिना बताए उस करंट पर गोइंग मैरी को ले गए तो हम सब आराम से नीचे तक जा सकते हैं, और जब लूफी को ये पता चलेगा कि हम सब नीचे आ चुके हैं तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होगी। कॉनिस ये सुनकर बोलती है कि तुमने सही बोला, अब जल्दी से अपनी शिप को हल्का सा आगे बढ़ाओ, तब तक बाकी सब भी यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर कॉनिस के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शांजी खाने को पैक कर रहा होता है और यहाँ पर उसॉप शिप के पार्ट्स को जमा कर रहा होता है और वो उस लोमड़ी से बोलता है कि मैं हूँ यहाँ का सबसे ज़्यादा ताकतवर पायरेट, कैप्टन उसॉप। फिर यहाँ पर वापस से स्ट्रॉ हैट पायरेट के शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉनिस उस करंट के बारे में बताने के बाद वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर रॉबिन बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई करंट है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कोई करंट होता तो हमारे यहाँ और भी लोग होते जो स्काइपिया में आए होते। नामी ये सुनकर बोलती है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि कॉनिस ने हमसे झूठ बोला, और इसके बाद उनकी शिप के नीचे कोई तो चीज़ दिखती है जो काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है। फिर यहाँ पर कॉनिस को दिखाया जाता है जो अपने घर पर वापस से आ गई होती है, जिसे देखकर शांजी कॉनिस से बोलता है कि मैंने ये खास तुम्हारे लिए बनाया है। पीछे से लूफी शांजी से बोलता है कि चाहे तुम इसे कैसे भी रखो पर बाद में ये पहले जैसा ही हो जाएगा, जिसे सुनकर शांजी लूफी से बोलता है कि तुम मेरा मजाक नहीं बना सकते। फिर यहाँ पर वापस से शिप का सीन दिखाया जाता है जिसके नीचे से कोई चीज शिप को पकड़ लेती है, जिसे देखकर वो पुलिस ऑफिसर स्माइल करता है। यहाँ पर उसॉप ये सब देखकर बोलता है कि उधर देखो, हमारी शिप अपने आप ही हिलने लगी है, जिसे सुनकर शांजी वहाँ पर देखता है और इसके बाद वो बोलता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई
कि नामी सान ने टी शर्ट क्यों पहनी है। यहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायरेट का शिप अपने आप ही चलकर आगे की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर उसॉप सबसे बोलता है कि शिप के नीचे देखो। और यहाँ पर हमें एक बड़ा सा लॉबस्टर दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है गॉड, जिसे देखकर पगाया बोलता है कि ये तो भगवान का लॉबस्टर है। फिर यहाँ पर शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोरो बोलता है कि मैं इसे कुछ भी करके रोक दूंगा। और ये कहने के बाद वो अपनी तलवार से उसे मारता है और इसके बाद वो बोलता है कि मैं इसे आराम से रोक सकता हूँ, जिसे सुनकर रॉबिन बोलती है कि उसे मत रोकना, क्योंकि अगर तुमने उस लॉबस्टर को रोक लिया तो फिर वो सब हमें नहीं छोड़ेंगे जो हमारे पीछे हैं, और अगर हमने उन सबको भी हरा दिया तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे हैं और इसलिए अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर वापस से कॉनिस के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पगाया बोलता है कि वो भगवान का लॉबस्टर था और इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी शिप को सीधा भगवान के पास ही ले जाएगा जहाँ पर भगवान को कुर्बानी दी जाती है। और इसके बाद वो बोलता है कि वैसे वहाँ 2 तरह की सज़ा हैं, कुर्बानी या फिर परीक्षा। और इसके बाद वो बोलता है कि अगर हमारे पास मैप होता तो मैं तुम्हें अच्छे से बता पाता, जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि हमारे पास एक मैप है, जिसे देखकर पगाया बोलता है कि ध्यान से देखो कि वो जगह है जहाँ पर अभी हम सब हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर वो लॉबस्टर तुम्हारे दोस्तों को लेकर जाएगा। और वहाँ पर जाने का बस एक ही रास्ता है, और वो है कि तुम सब मिल्की रोड से जाओ और इसके बाद सीधा जंगल में जाओ जहाँ पर भगवान के पुजारी तुम सबका इंतज़ार कर रहे होंगे। जिसे सुनकर शांजी बोलता है कि मैं समझ गया कि ये हमारी परीक्षा है कि हम सब वहाँ पर आए और उन पुजारियों से लड़ें। जिसे सुनकर पगाया बोलता है कि तुमने सही बोला, वहाँ पर 4 पुजारी जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं वो ऊपर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जिसे सुनकर लूफ़ी बोलता है कि ये तो आसान होगा, क्योंकि हमें बस उन पुजारियों की बैंड बजानी है। और इसके बाद वो बोलता है कि ये तो मज़ेदार है।